तेज मैच हो रहे, गेम वीक ही नहीं आ जाता। तो गेम वीक 17 खत्म हुआ। इसी के हम्म। साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जो लोग देख रहे हैं, जिनके भी पल्ले ये वीडियो पड़ता है। तो कुछ नया नहीं पता चला इस गेम वीक से। हाँ, लेकिन चेल्सी ने ड्रॉप किए पॉइंट्स, जो कि लग रहा था एवर्टन, जो हम्म। लिवरपूल की राइवल है, उसने आर्सेनल और चेल्सी दोनों से पॉइंट लिए हैं। तो अच्छा हुआ बीच में उनसे नहीं पड़ा, नहीं तो हमसे भी ले लेते 2 पॉइंट। तो पहला मैच आर्सेनल से शुरू करते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के दिन जीसस हैज रिजन। कैसे, कहाँ से? जीसस, अरे मतलब फिर वही बात है, पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है ये। अब जीसस को आप उस मैच में देखें, क्या कहते हैं, जो पिछला चैंपियंस लीग का डायनामो zagreb वाला मैच था, उसमें जीसस को 2 1-on-1 मिले थे, रन कर रहा था, पर वही गोली पे गोलकीपर में मार दे रहा था, गोलकीपर में मार दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था भाई कि इसका गोल आएगा कि नहीं आएगा। फिर अचानक से क्रिस्टल पैलेस के जो मैच था वो वाला, कैरेबाओ कप वाला, उसमें उसने अचानक से दो तो अच्छी फिनिश की काफी। तो उसके बाद अचानक से उसका मतलब कॉन्फिडेंस का गेम है पूरा ये, मतलब स्ट्राइकर का गेम तो पूरा कॉन्फिडेंस का है। स्ट्राइकर का ये रहता है कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंस से मारोगे, पिछले साल निकोलस जैक्सन को भी देख रहे थे, इस साल आप हम्म। देखोगे जीसस को भी, तो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेलो, मारो, तो पड़ ही जाता है। तो जीसस के भी यही है, टैलेंट वाली कोई बात नहीं है, बात यह है कि आप कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, यही बस इतनी सी बात है। तो 5-1 की स्कोर लाइन रही, जो अभी तक इल्जाम लग रहे थे आर्सेनल पे। हाँ, तो आर्सेनल पे जो इल्जाम लगे थे पिछले मैचेस हम्म। से कि सेट पीस गोल मारी, सेट पीस, तो शायद पिछले 3 मैच में कितने मार दिए हैं इन लोग ने ओपन प्ले गोल? ओपन प्ले गोल तो मार ही रहे, चैंपियंस लीग में तो मार ही रहे थे वो तो। हाँ, प्रीमियर लीग में ये था कि 3 मैच से 33 गोल ही मार रहे थे। तो अ, ओपन ओपन गोल में 5 5 गोल मारे हैं, इसको मारे, वेस्ट हैम को मारे, और क्या कहते हैं, स्पोर्टिंग को मारे, जो अच्छी टीम थी। एक चीज और, लेकिन आर्ट मुझे लगता है आर्टेटा को इस सीजन अपनी बेस्ट 11 नहीं मिली है अभी तक। न 3 मिडफील्डर्स कोई हम्म। डिसाइडेड है, राइट हम्म। विंग और स्ट्राइकर डिसाइडेड है, और मुझे लगता है राइट बैक लेफ्ट बैक भी नहीं डिसाइडेड है। हाँ, अब तो देखो, आर्सेनल क्लिक तो नहीं किया, ये नहीं कहेंगे कि पिछले 2 सीजन जैसा क्लिक किया है। और आर्सेनल अभी भी इस मैच में देखे तो फर्स्ट हाफ में अगर मटेटा चांस ले लेता, एक दो चांस बने थे क्रिस्टल पैलेस के, अगर वो लोग वापस आते तो अच्छा प्रेशर बना सकते थे। पर उन लोगों ने वो चांस मिस कर दिया और आर्सेनल ने कैपिटलाइज किया। और अब तो राइट बैक भी, अरे राइट विंगर भी, आर्सेनल का जो मेन मैन है बुकायो साका, वो भी आई थिंक 3 मंथ तो मुझे लग रहा है मिनिमम बाहर है। तो जब मार्च मार्च बोल रहा, मार्च हाँ, मार्च। तो जब बुकायो साका बाहर है तो टीम सेट तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीजन चैलेंज कर पाएगी आर्सेनल। क्योंकि बहुत सारी, मतलब मेन मैन आपका चला जाए तो ये दिक्कत हो सकती है, अगर लिवरपूल में साला चला जाए तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो अभी अ, अभी तो कोई पोजीशन सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी प्योरली फिट नहीं रहा है। जूरियन टिम्बर देख ले, या फिर बीच में डेक्लन राइस देख ले, फुट इंजरी, बेन वाइट परमानेंट इंजर्ड था, पिछले साल परमानेंट बैक थी। तो कोई भी परमानेंटली फिट नहीं रहा है, तो इस वजह से टीम को रोटेट करना पड़ा है। ओडेगार्ड अब आया है तो साका चला गया, तो टीम बस किसी तरह, क्या कहते हैं, किसी तरह वो काम कर रही है अपना। पर हाँ, अब स्ट्रगल करेगी। मेन बात यही थी कि साका इंजर्ड हो गया। हाँ, तो अब गोइंग फॉरवर्ड क्या देख रहे हो इस विंटर विंडो में? अब तो एक एक फॉरवर्ड तो चाहिए ही। मुझे लगता है एक फॉरवर्ड तो इनको हाँ, लाना ही पड़ेगा। एक गोल स्कोरिंग विंगर चाहिए, पर अब वही है कि मार्केट में कौन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल मुझे नहीं लगता कोई, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वो लोग जाएंगे, जैसे कि तो मुझे लगता है कि इनको खरीदना चाहिए एक बहुत ही अच्छा विंगर जो गोल भी मार ले। पर अभी आर्सेनल का ऐसा अवेलेबिलिटी भी नहीं दिख रही कि ऐसा कोई अवेलेबल हो जो अब प्लान्स तो बना रहे होंगे आर्टेटा, पर अब देखते हैं कि किसे दे चुनते हैं। तो अगले मैच पे आ जाते हैं। अगला मैच था एवर्टन 0 चेल्सी 0। सबसे ज्यादा ये था, फिर से वही बोलूंगा, एवर्टन अगर अभी एक मैच और उसी चेल्सी के साथ खेलती तो भी गोल नहीं मारती। लेकिन चेल्सी को उन लोग ने रोका। हाँ। नहीं नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा, एवर्टन ने अटैकिंग काफी अपॉर्चुनिटी बनाई थी इसमें। नहीं तो कोई वैसी नहीं थी ना, कोई मतलब अटैकिंग एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन कोई ऐसी नहीं थी कि हाँ गोल हो सकता था इसमें। एक गोलकीपर में मार दिया था जो पैस टच किया था, एक बहुत ही एक जो बिल्कुल गोल बिल्कुल सामने चांस मिली थी, उनके स्ट्राइकर पता नहीं किसको आ रहा था मिडफील्ड से,
बॉल वैसे कर रही थी, पर बहुत तगड़ा चैलेंज कर दिया था वो चेल्सी के डिफेंडर ने। तो हाँ मतलब आप ऐसा देखोगे कि ऐसा नहीं था कि चेल्सी डोमिनेंट थी, चेल्सी का डोमिनेंस भी थोड़ा कम दिखा उसमें, मतलब काफी लोग डिसअपियर्ड दिखे उसमें। तो हो सकता है थोड़े, अब थोड़ा सीजन चढ़ रहा है तो थोड़ा वो आ रहा होगा, प्रेशर भी हम्म। सेकंड पे आ गया, अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आई है तो हम्म। थोड़ा वो। चेल्सी अगर हम्म। थर्ड भी फिनिश करती है तो हाई हाई मतलब फिनिश करेगी। तो चेल्सी का टाइटल चैलेंज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है इस सीजन, बहुत ही मुश्किल है। अगर चेल्सी थर्ड पे फिनिश करती है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और बहुत ही अच्छा बिल्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ मतलब आप इतने क्लोज आ जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो। पर अभी लिवरपूल के गेम में और चेल्सी और आर्सेनल गेम में एक सफिशिएंट गैप है, जो जो लिवरपूल की जो स्टेबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है चैंपियंस लीग में, मतलब एक जो कंसिस्टेंसी है, वो मैच करना चेल्सी और आर्सेनल के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हाँ, सेकंड या थर्ड इन दोनों के लिए अभी फिट दिख रहा है। और लिवरपूल की अगर यही कंसिस्टेंसी रही तो शायद टाइटल बहुत जल्दी दूर भाग जाए। अगला मैच आ जाते हैं, यूनाइटेड 0 बॉurnemouth 3। तो क्या यूनाइटेड को 40 पॉइंट्स के लिए जाना चाहिए अब, सिर्फ यूनाइटेड, रेलिगेशन से? फिर से मैं वही कहूंगा कि यूनाइटेड ऐसा नहीं खेल रही थी। मतलब पिछले कि वो पहले हाफ में बहुत चांस बनाए, अपने पहले हाफ में शुरू के चांस देखेंगे तो यूनाइटेड नहीं बनाए। पर वही बात है कि आप होम पे 3 गोल नहीं खा सकते हो। जैसे ही बॉल गई है, जो फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो बुचर बुचर करते रहते हैं मार्टिनेज को, उसी की गलती, उसी की गलती थी 2 गोल पे। एवरेज प्लेयर, एवरेज, जो क्वालिटी है प्रीमियर लीग में, उस हिसाब से आपके पास काफी पोजीशंस में एवरेज प्लेयर है। जैसे लोग कहते हैं डिएगो डालो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, पर एवरेज परफॉर्मर है। और एमआर डियालो ऐसा है, एमआर डियालो और कोबी मैनू जो है वो अच्छा खेलते हैं, पर वो एवरेज प्लेयर्स है, इसलिए अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि बाकी सब बेकार खेल रहे हैं। और ब्रूनो अपनी फिनिशिंग नहीं कर पा रहा है। ब्रूनो उनके पास एक अच्छा प्लेयर है, जो फिनिशिंग नहीं कर पाया, उससे हार गए। तो बहुत ही एवरेज टीम है जिसको बहुत सारा चेंज चाहिए अच्छा खेलने के लिए। तो इस बोनमत ने उनको खोल दिया 1 मिनट में। तो इसीलिए आप कितना ही इस टीम से आप क्या कर पाओगे, यही कर पाओगे कि यार टॉप हाफ में फिनिश कर दें, यही बड़ी बात है इनके लिए। तो जो अब नैरेटिव बन रहा है कि क्या टेनहाग को ब्लेम करना, मतलब जितना हम लोग ब्लेम करते थे या बाकी सब लोग जितना ब्लेम करते थे, क्या वो सही था कि ज्यादा पोर्शन प्लेयर्स पे जाना चाहिए था? टेनहैग को ब्लेम करना सही था, क्योंकि एंटनी, बुचर और ये सब इसकी साइनिंग है और किसी की साइनिंग नहीं है। जो भी साइनिंग है वो इन्हीं की, हॉलैंड और जो भी साइनिंग किए हैं वो इन्हीं की। इनको अब काफी पैसा मिला। अगर ये एंटनी का पैसा दो अच्छे प्लेयर्स में खर्च कर देते तो भी बहुत अच्छी टीम बन जाती। प्रीमियर लीग से ही खरीद लेते 2 प्लेयर अच्छे तो अच्छी टीम बन जाती। तो इसीलिए ये नहीं कहेंगे कि टेनहैग ने टीम बनाई, पर वो मतलब काफी पैसा खर्च किया, टीम बनाई। जो कि मुझे लगा कैसेमीरो की साइनिंग मतलब वेस्ट पे वेस्ट है, वेस्ट पे वेस्ट। ये सब साइनिंग टेनहाग ही कर रहा है, ऐसा जो पैनिक बाय या कैसेमीरो तो जैसे शायद ओले की साइनिंग ओले की शायद, साइन। जहां तक। हाँ और हाँ मतलब उसके बाद भी जो साइनिंग की है। एंटनी तो इसकी साइनिंग थी, एंटनी तो हम्म। इसी की साइनिंग, उनके टेनहाग की। बाद जो साइनिंग, मतलब उसके बाद जो साइनिंग की है इन लोगों ने, वो भी ऐसी नहीं है जो लगे कि यार ये कुछ इम्पैक्टफुल, मतलब कि एक भी नहीं चला, एक भी ऐसा नहीं है यार जो कह सकते हैं कि ये एलिवेट कर दिया या मतलब ये टॉप टीयर प्लेयर है। तो सब एवरेज ही प्लेयर अभी तो टीम में है। अगर तुमको लेना हो एक प्लेयर उस टीम से आर्सेनल में, तो किसको लोगे? सेकंड स्ट्रिंग मतलब बेंच पे बैठाने के लिए भी किसको लोगे? अभी करंट टाइम में तो हमारे डियालो को लेंगे, पर टैलेंट के बेसिस पे रैशफोर्ड को लेंगे। तो अगले मैच पे आ जाते हैं, स्पर्स 3 लिवरपूल 6। गेट्स, फ्लड गेट, सब कुछ खुल गया था इसमें। मुझे बहुत देर तक यही नहीं समझ में आ हाँ। रहा था, बॉल बाहर नहीं जा रही थी, या तो गोली जा रही थी या तो मारी हो रही थी बीच में। हाँ तो सबसे, हाँ मतलब स्पर्स, मैंने कहा था स्पर्स से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा फनी फन मैच देंगे। और स्पर्स हर मतलब ट्रेल करने के पहले 50-50 वो नहीं जीत रही थी। लिवरपूल बहुत ही कंपोज, बहुत ही काम, और मतलब उनको पता था कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ बॉल जीतनी है, सब कुछ लिवरपूल को पता था। तो लिवरपूल 2-1 भी हो गया, फिर भी 2-1 हो गया तो कुछ चांस था, पर ऐसा नहीं था कि लिवरपूल ने पैनिक किया। और तुरंत जब भी आप देखोगे कि जैसे ही स्पर्स के पास बॉल आती है, उनके विन बैक सब आगे भाग जाते थे। फिर 3 वर्सेस 3 हो जाता था, और 3 वर्सेस 3 को खोलना। रुक गया। हाँ। हेलो। हाँ सुन आवाज नहीं तो रहा आ क्या? रही है।
हाँ आवाज आ रही। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 3 वर्सेस 3 हो जा रहा था, और 3 वर्सेस 3 जब उनके पेड्रो पोरो और ये अब आगे जब स्पेंस आगे चले जा रहे थे, तो बहुत खुली हुई टीम लग रही थी। और ऊपर से उनके पास फॉस्टर था। अगर आपने इससे मजेदार मैच वो था जो जो कैरेबाओ कप का कैरेबाओ कप का यूनाइटेड वर्सेस, 3-0 उसमें अप थे, 3-0 अप थे। उसमें एक क्लियरेंस उसमें एक क्लियरेंस फॉस्टर ने किया था जो खड़े खड़े पैर से मार दिया था। तो जैसे हम लोग गली में फुटबॉल नहीं खेलते थे अपने कॉलेज में कि कोई किसी फॉरवर्ड प्लेयर को गोली मार दिया, तो वो खड़े खड़े पैर से मार देता था, कि हाथ नहीं लगाता था, पैर से मार बॉल आती थी, तो वैसा मतलब वैसी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल हो रहा था। तो हाँ मतलब आर यू नॉट एंटरटेन में तो एंटरटेनमेंट का फुल मार्क्स देंगे पोस्टेकोग्लू को। पर पर जो स्ट्रैटेजी है या जो तरीका है उसमें नहीं देंगे। कुलुसेस्की को बहुत अच्छे मार्क्स देंगे कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर रहा है उनका। और बाकी लोग तो सिस्टम में खेल रहे हैं, सिस्टम की मांग है उन सब की। तो लिवरपूल पूरे कंट्रोल में थी, 6-2-0-2-1 पूरे टाइम कंट्रोल में थी। हाँ मतलब अगर टॉटनहम ने उनको चैलेंज दिया था कि वी कैन स्कोर मोर, तो लिवरपूल ने दिखा दिया कि वी कैन स्कोर मोर देन यू। भाई साहब, लिवरपूल की मिडफील्ड बहुत बहुत सही काम करी थी। समझ फॉल्स 9, फॉल्स 8, जो हम्म। भी उसको बोल लो, जो भी खेल रहा है हाँ। वो पोजीशन समझ में तो आ नहीं रही मुझे। लेकिन हम्म। बहुत सही पोजीशन खेल रहा है, और असली असली बेस्ट मेरे हिसाब से अभी तक के उसके लिवरपूल करियर का बेस्ट मैच था कल का। ये जिस सबोसलाई तरह का बहुत उसने अच्छा रन था। बनाए, और सपोर्टिंग रन बनाए डियाज के लिए, फिर बाद हम्म। पीछे जाके वापस बॉल जीती, और जितना भी, हम्म। क्योंकि पिछले साल जब 9 मैन हो गई थी लिवरपूल इसी इसी ग्राउंड पे कहीं हम्म। पे, तब भी वो अच्छा खेला था। वो पूरी फील्ड भाग रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो स्लॉट ने उसको रोल दिया है, मेरे हिसाब से सबलाय को हम्म। वो सूट कर रहा है इस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा। हम्म। सबोसलाई के पास टैलेंट भी है जोन्स का और इन लोग का, कि अगर वो खेलते रहेंगे तो जोन्स को बाहर रखने का। वरना टीम में कंपटीशन भी अच्छा खासा है। तो तुमको क्या, तुमने कैरबा कप बोला, तो तुम्हारी क्या फोरकास्ट है कैरबा कप की? फर्स्ट लेग शायद न्यूकासिल में है, आर्सेनल न्यूकासिल। हाँ मुझे लगता है कि आर्सेनल आर्सेनल जो यूनाइटेड के अगेंस्ट एफए कप मैच खेलेगी, उसमें अपने हाँ। काफी प्लेयर्स रेस्ट कर देगी। वो अपनी सेकंड टीम खिलाएगी और कैराबाओ कप के लिए जाएगी। पर वही फाइनल फाइनल आर्सेनल लिवरपूल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो। और अब तो क्योंकि कहीं तो रेस्ट करना पड़ेगा, और आर्सेनल इतने प्लेयर्स को, आर्सेनल के जो सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स हैं आउट ऑफ फॉर्म ही रहते हैं। तो फर्स्ट टीम में आपको 3 मैच में खिलाना है 4 जनवरी तक, तुरंत तुरंत मैच है, 28 को है, 1 को है, 4 को है। तो 6 को आई थिंक एफए कप सेक्रीफाइस कर रही है आंसर। पर आगे कैराबाओ का प्रिडिक्शन है कि आर्सेनल या लिवरपूल में से कोई एक होगा। अब कौन होगा वो तो फॉर्म के हिसाब से लिवरपूल लग रहा है, फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म लिवरपूल। नहीं, ऑन द डे कोई भी जीत सकता है। मैं तो चाहता और था टॉटनहम जीते, लेकिन लिवरपूल है तो क्यों ही जीतने दे टॉटनहम को भैया। हम नॉकआउट जीतेंगे। टूर्नामेंट में नॉकआउट में तो ऑन डे कुछ भी हो सकता है। हाँ वो बात तो सही है। लास्ट मैच आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कौन सी नजर हम लोग ने मिलके लगता है बहुत तगड़ी नजर लगाई है सिटी को। विला 2 सिटी 1, मतलब जैसे खेल रहे थे विला वाले, लग रहा था और गोल मारेंगे अभी। हाँ और मार भी सकते थे, मॉर्गन रॉजर्स बहुत अच्छा खेला था। और फिर उनका कोई एक्स प्लेयर जो बहुत अच्छा खेला, सिटी का एक्स प्लेयर जो बहुत फॉर्म में खेला था। तो और जॉन ड्यूरैन की भी काफी मतलब उसने फॉर्म पकड़ लिया। मुझे लगता है कि जॉन ड्यूरैन 100 मिलियन उसका कोई वो आने वाला है, कोई बिड आने वाली है। इस सीजन आ रॉजर सकती का है। भी, रॉजर एक सीजन और अच्छा हो जाएगा तो वो भी 100 मिलियन का हो जाएगा। हाँ रॉजर्स का भी अच्छा बिड आ सकता है। पर हाँ मतलब जैसे कि गुनॉडगन को तो भाई रॉजर्स छू ही नहीं पा रहा था। गुनॉडगन रॉजर्स को पूरे पूरे पिच भगा दे रहा था, उसे घुमा के पूरी पिच भगा दे रहा था। तो हाँ मतलब बहुत स्ट्रगल बहुत ज्यादा है टीम में। बर्नार्डो सिल्वा और गुनॉडगन और ये लोग, अब वो गेम नहीं बन रहा, और टीमों ने खोल दिया है। तो टीमों ने अब पता है कि वो जैसे एक गलती दो गलती होगी तो इनकी जो प्रेसिंग थी, पहले फ्रंट से डिफेंड हो जाता था। अब क्या है कि बैक से, अब असली जो पीछे वाली डिफेंडिंग की वो आ रही है, तो वो ट्रेनिंग तो है नहीं इनकी। तो उस वजह से ये खुल जा रहे हैं। तो पूरे मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लॉस है, और कॉन्फिडेंस लॉस बहुत ज्यादा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कोई टीम अभी तक कुछ मैच 11 मैच बहुत अच्छा खेल गया, फिर 6 मैच से एकदम ही बेकार हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाँ ये एक बात है। रिको लुइस और नॉटगन ये लोग वही मतलब अटैकिंग थ्रेट नहीं है इन लोग का।
मुझे लगता है जो फियर फैक्टर होता है सारी टीमों से चला गया फियर फैक्टर खत्म हो गया। है एकदम ही। वापस उसको रिगेन करने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है प्लेयर्स लाने पड़ेंगे फिर से, कुछ हम्म पता नहीं रहेगा कि नहीं इसके बाद। वो भी फियर है लेकिन। फैक्टर फियर फैक्टर लाने के लिए आपको पासिंग करनी है, वो प्रेस प्रेस बनाना है। फियर फैक्टर का क्या है, इनका फियर फैक्टर है कि पोजीशन वही हम लोग भी जीत लेंगे। तो जो वही काम नहीं कर रहा, जब आपका प्रेसिंग वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको लॉस होगा। अ, तो और क्या एक था? और गेम एक हाँ, और गेम पे हम लोग बात करना चाहेंगे। कौन सा? एथलेटिको वर्सेस बार्सिलोना। वो वो भी वो भी मैच लास्ट मैं में गोल। वो भी मैच मैंने पूरा देखा। और डिएगो सिमियोने ने अपना पुराना तरीका फिर से काम में लाया, कितना भी ऑफसाइड खेल लिया बार्सिलोना ने। बहुत अटैक किए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल या 14 साल में जो हम लोगों ने गोलकीपिंग देखी है, यान ओ ब्लैक को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एथलेटिको मैड्रिड में खेलता है, इसीलिए उसको नहीं दिए। वरना ओ ब्लैक इतने सेव करता है चैंपियंस लीग में, लीग में इतने सेव करता है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सेव करता है। और फिर उसने वही किया, उस एक्स्ट्रॉर्डनरी सेव किए। और उसके बाद एक काउंटर अटैक पे, जो पुअर फिनिशिंग भी कहेंगे बार्सिलोना की, पर हाँ एक काउंटर अटैक पे उसने पूरा जो मतलब बार्सिलोना ने बहुत, ये वही मैच याद आ गया जो चेल्सी और बार्सिलोना का मैच हुआ था, जिसमें फिर 2-1 अच्छा। आखिरी में मार दिया था। वैसे ही एक मैच था जिसमें एथलेटिको ने आखिरी में वो कू कर दिया, बिल्कुल आउट ऑफ गेम, पूरे गेम में वो लोग थे ही नहीं, फिर भी वो लोग जीत गए। इस समय टॉप पे है एथलेटिको। हाँ, टॉप ऑफ द टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। पता नहीं कहाँ से आई पीछे से एकदम से। हाँ, नहीं बार्सिलोना नहीं तो एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो गई है पिछले 3-4 मैच से। हाँ, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड बहुत कम, मतलब उतना नहीं जीत रहे हैं, तो इसलिए वो उनका विंडो खुला हुआ है। तो क्या था मोमेंट ऑफ द गेम वीक? मोमेंट ऑफ द गेम वीक तो भाई, मुझे तो एक और सेव था जो मैनचेस्टर सिटी के गोली ने किया था, ऑर्टेगा ने किया था, बहुत ही भयंकर हेडर से किया था। वो आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सेव था। और तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या ऐसा इस गेम वीक ऐसा कुछ हुआ हो। सबसे तगड़ा तो वही हुआ है, जीसस की नहीं हैट्रिक, और फिर ये इसमें भी हैट्रिक मारा ना। नहीं, इसमें मारा, पोल से लग के वापस आ गई, फिर काय हाँ, तो हैवर्ट्स ने मार इससे दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? हाँ, अचानक से क्रिसमस के टाइम पे जीसस एकदम से हाँ मारना शुरू मतलब किया है तो। मॉर्गन रॉजर्स का जो दूसरे गोल पे रन था, वो मुझे जो मिडफील्ड से लेके भागा था और फिर उसने जो फिनिश किया था, तो वो काफी काफी बेहतरीन गोल था, काफी बेहतरीन, मतलब वो एक तो उसका ट्रेडमार्क जैसा टाइप होता जा रहा है, ट्रेडमार्क टाइप हाँ हो, ऐसे 2 गोल शायद मार चुका है पहले भी। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब रन रन बनाता है, फिर पास करके भागता है, तो जॉन डुरान और मॉर्गन रॉजर्स की जोड़ी को दे देते हैं। आ जाते हैं अब। 26 से लेके 4 तक लगातार मैचेस हैं। हम्म तो पहला तीन ये पहला मैच शुरू हुआ, सिटी एवर्टन। सिटी एवर्टन में इस बार सिटी को जीत मैं दूंगा 2-1। सिटी के, हाँ, सिटी के होम पे जीतना चाहिए, अब ये नहीं जीते तो काफी दिक्कत हो जाएगी, काफी दिक्कत हो जाएगी। ये अगला मैच गेमेबल मैच चेल्सी है। फुलहैम। मुझे भी जीरो चे- जीरो, लेकिन 0-0 0-0। चेल्सी एवर्टन का एक फुलहम। और। अरे भाई, हाँ, एवर्टन पता है तो वो होम पे हारी नहीं है सितंबर से। अच्छा। एवर्टन में वही बात है ना, शॉन डाइस अपनी डिफेंसिव डिफेंसिव टीम के लिए जाना जाता है, तो वो टीम को रेलेगेशन से तो बचा ही लेगा। इतना इतना मान लो कि शॉन डाइस को अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि वो रेलेगेशन से है। इसीलिए एक मीम आया था कि सिटी को अब रॉय हॉटसन को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वो हर बार एक रॉटन कंपनी, नहीं नहीं, एलेडाइस एलेडाइस सैम एलेडाइस। सैम एलरडाइस को अपॉइंट करना चाहिए, कि वो बिग सैम हमेशा टीम को रेस्क्यू कर लेता है। तो हाँ, चेल्सी फुलहम चेल्सी फुलहम 1-1। फुलहम जीत रही है वाला मैच, फुलहम। चेल्सी में मुझे और क्रैक्स दिख रहे हैं, क्रैक्स। चेल्सी और फुलहम के जो ग्राउंड का डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, 1 किलोमीटर होगा बस। मैं दोनों के बीच में रहा। अगला लिवरपूल लेस्टर। लिवरपूल एस्टर, लिवरपूल 5 एस्टर 0। 3-0, 3 लिवरपूल 3 लेस्टर 0। आर्सेनल इप्सविच। आर्सेनल 2 इप्सविच 0। हाँ, मेरा भी लगता है 2-0 1-0। साका चला गया तो 1-0 कर देता हूँ। फॉरेस्ट स्पर्स। अरे हाँ, फॉरेस्ट और स्पर्स।
फॉरेस्ट और स्पर्स, ये मैच बढ़िया होगा। फॉरेस्ट 3 स्पर्स 3। टॉप टॉप 4 टीम है भाई, नॉटिंघम फॉरेस्ट नॉटिंघम इस फॉरेस्ट समय। बहुत इंप्रेसिव टीम है, इंप्रेसिव खेल रही है, सही है। 3 नॉटिंघम फॉरेस्ट 3 और स्पर्स 3। अगला लेस्टर सिटी मैन सिटी। ये क्या हम लोग अगले गेम वीक पे आ गए? हाँ तो अब एक को करेंगे ना, हाँ। तो इसीलिए बोल रहा हाँ तो ये भी बता दिया जाए कि इसके बाद 18 गेम फिनिश हो जाएंगे, मतलब एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। बस हूँ। हाँ, और एक एक 19वां। गेम, एक गेम रह जाएगा, लिवरपूल वर्सेस एवर्टन, जो इस घर का रह गया, आ जाएगा, घर का रह जाएगा। ये हाँ। 19 गेम वीक, 19 गेम। हाँ 19 गेम लेस्टर वीक। सिटी मैनचेस्टर मैनचेस्टर सिटी। लेस्टर 1, मैनचेस्टर सिटी 2। अच्छा, एक तो मैं भूल ही गया, 18 में वुल्व्स और यूनाइटेड। अरे वुल्व्स 3, यूनाइटेड 1। हाँ ऐसे ही रहेगा, 3-1। अच्छा, 19 में टॉटनम और वुल्व्स। टॉटनम और वुल्स, अरे यार, टॉटनम वुल्स पे वुल्स 3, टॉटनम 2। 3-3 रहेगा, 3-3, दोनों स्कोरिंग टीमें हैं। उनका तो, हाँ। वुल्व्स का तो मैनेजर भी चेंज हो गया। मैनेजर चेंज हो गया है, तो न्यू मैनेजर बाउंस मुझे लगता है कि मिलेगा वुल्स को। वुल्स की टीम क्योंकि खराब नहीं है। वेस्ट हैम लिवरपूल। वेस्ट हैम, वेस्ट हैम 1, लिवरपूल 2। 3-0 लिवरपूल 3, वेस्ट हैम 0। ये वेस्ट तो हैम, ये स्टैंडर्ड्स मतलब। वेस्ट हैम की मिडफील्ड खत्म है, एकदम खत्म गेम खेलती है वो, एकदम बूढ़े बूढ़े सूचे वो तो कुचे। ठीक है, इनका अभी तक मैनेजर क्यों नहीं गया? लिबर्टी मैनेजर की अभी तक। पता पता नहीं क्यों नहीं गया, वो शायद कुछ सोच रहे हो, शायद ट्रांसफर का सोच रहे हो, पर हाँ मिडफील्ड तो उनकी खत्म है, अब मिडफील्ड उनको कुछ वो करना पड़ेगा उसके लिए। इप्सविच और चेल्सी। इप्सविच चेल्सी, इप्सविच के होम पे, इप्सविच 2, चेल्सी 2। हाँ। मुझे भी लग रहा है ड्रॉ हो सकता है। इप्सविच होम पे अच्छी टीम है यार। यूनाइटेड यूनाइटेड के लिए इसाक इज कमिंग, तो यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। अरे यार, यूनाइटेड के लिए दिक्कत हो सकती है, पर यूनाइटेड 1 और न्यूकासल 1, यूनाइटेड 1, न्यूकासल 1। आखिरी ब्रेंटफोर्ड और आर्सेनल। ब्रेंटफोर्ड आर्सेनल, ब्रेंटफोर्ड के होम पे। ब्रेंटफोर्ड के होम पे है सबसे। अभी ब्रेंटफोर्ड तक हारी नहीं है। ब्रेंटफोर्ड 1, आर्सेनल 1। तो मुझे भी लगता है ब्रेंटफोर्ड। मैं पता है, मैंने अवे और वो देख रहा था, अवे टेबल देखा तो उसमें चेल्सी टॉप पे थी। फिर होम हम्म। टेबल देखा, उसमें ब्रेंटफोर्ड टॉप पे थी, और मैं बोला ब्रे, लिवरपूल टॉप। और हाईएस्ट स्कोरिंग टीम टॉटनहम है ना? हाँ, टॉटनहम है क्या? आर्सेनल है। नहीं नहीं, आर्सेनल कहाँ गोल मारी है यार, आर्सेनल तो टॉटनहम गोल पे अच्छा, गोल की, टॉटनहम गोल खाती बहुत है। सबसे कम होंगे शायद। हाँ, लीस्ट लीस्ट कंसीडर्ड आर्सेनल कंसीडर्ड होगी। है, कंसीडर्ड। कंसीडर्ड में आर्सेनल होगी। देखो, होम पे ब्रेंटफोर्ड है टॉप पे हम्म। 22 पॉइंट के साथ। अवे में चेल्सी है 20 पॉइंट के साथ। भाई गोल डिफरेंस पे ब्रेंटफोर्ड, लिवरपूल। ब्रेंटफोर्ड एक बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब बहुत ही वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज टीम है। तो अभी जैसे इस वाले वीक, गेम वीक में लुइस पॉटर से गलती हो गई थी, तो ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर, क्योंकि वो बहुत वर्क एथिक में बिलीव करते हैं, छोटे मोटे वर्क एथिक वाली टीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे ब्रेंटफोर्ड है जो अटैक भी करती है, ही नहीं कि सिर्फ डिफेंड ही कर रही तो मुझे लगता है कि भी 2 गेम वीक में बहुत चेंज होगी टेबल। तो तुम्हारी सीजन अब क्या है? अभी एक पूछूंगा, एक ट्रांसफर विंडो के बाद पूछूंगा। अभी टॉप है। 4 क्या है तुम्हारी इस समय? टॉप 4 लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, एस्टन विला। मुझे भी लगता है कि सरप्राइज होगी फोर्थ एंट्री कोई, जिस तरह से बॉurnemouth, नॉटिंघम फॉरेस्ट। नहीं यार, ये सब कोई नहीं, सिटी आ जाएगी वापस, सिटी आ जाएगी फोर्थ में। इतना नहीं बुरा सिटी होगा। सिटी अभी ऐसा खेल रही है कि वो एस्टन विला से खराब खेल रही है, ऑब्वियसली वो तो सबसे ही खराब खेल रही है, पर हाँ एस्टन विला अगर अपना फॉर्म, अपने प्लेयर का फॉर्म मेंटेन रखती है तो फोर्थ आ सकती है, ऐसा कोई उसका वो नहीं रेलीगेशन एक तो साउथहैम्पटन हो रही है, अब तो नहीं बच है। सकती। साउथहैम्पटन ने, रैमसडेल ने एक ऐसा वो पहना था ग्लव, जो उसके हाथ एक उंगली टूट रही थी, तो ऐसा वाला ग्लव पहना है जिसमें 4 तीन। उंगलियां हैं, अच्छा। और एक जुड़ा हुआ है, ऐसे 2 उंगलियां एक में। कैसे तो रोक फुलम रहा? फुलम से 0-0 ड्रॉ तो खेला ही था साउथहैम्पटन ने। हाँ साउथहैम्पटन जा रही है, और फिर थोड़ा टेबल को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिस्टर जा रही है, लिस्टर एक अच्छी टीम नहीं है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है।
दिख रहा है, लीस्टर को मैं बाहर रखना चाहूंगा। और तीसरी टीम चुनने में थोड़ी मुझे कठिनाई हो रही है। तीसरी टीम मैं चाहता हूँ फॉर वॉर गेम के हिसाब से, बहुत मुश्किल तीसरी टीम ढूंढना। वेस्ट हैम को मैं रखूंगा, वेस्ट हैम को। हैं? मेरे तो इप्सिच साउथहैम्पटन लेस्टर, इप्सिच साउथहैम्पटन लेस्टर। इप्सविच, इप्सविच की मैं फाइट देख के इप्सविच को नहीं रखना चाह रहा था। चलो इप्सविच इज अ ठीक। फाइटिंग टीम। ये सीजन थ्रेटन कर रहा है लिवरपूल के रन अवे विक्ट्री के वो देखते हुए। और होपफुली सीजन एक्साइटिंग बन सके। अगर नहीं बना तो मुझे लगता है कि आर्सेनल को अपने चैंपियंस लीग पे फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद अब जैसे कि बाकी लीग अब विंटर ब्रेक पे जा रही हैं, पर जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की स्पेशल बात है कि वो फेस्टिव सीजन में भी खेलते रहते हैं, तो उनको मजा आता है कि नहीं आता। काफी लोगों ने बताया कि नहीं आता है उनको मजा। तो काफी प्लेयर्स को मजा नहीं आता, पर ऑब्वियसली हम लोग को मजा आएगा। हम लोग बॉक्सिंग डे देखेंगे, हम लोग न्यू ईयर में मैच देखेंगे, जो खाली लोग हैं हम लोग जैसे। और प्लीज आप लोग भी देखते रहिए, और अगर नहीं देखे हैं तो हमारा रिव्यू सुनिए। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते